क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा, इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम ऑन अप्लाइंग ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स, एक निश्चित फोर्स लगाने से, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, वो बॉडी ने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस कंडीशन को आप एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट लिखें और उसका ग्राफ बनाएं। अगर कांस्टेंट फोर्स आपका 5 यूनिट्स दिया गया है तो दो चीजें आई, एक तो डिस्टेंस ट्रेवल और एक वर्क डन, तो हम दोनों को एज्यूम कर लेते हैं। लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू x किलोमीटर या x यूनिट्स, अगर किलोमीटर में नहीं है तो यूनिट्स एज्यूम करें, कुछ भी नहीं लिखा गया तो हम लिखेंगे यूनिट्स, और वर्क डन इज इक्वल टू y यूनिट्स कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। अब आपके क्वेश्चन में क्या कहा गया है पहली लाइन में, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपकी साइंस में इक्वेशन आती है कि वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब वर्क डन हमने लिया y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। मैथ्स में आपके एक चैप्टर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी से क्या मतलब होता है, अगर एक यूनिट बढ़ेगी x बढ़ेगा तो y भी उसके साथ क्या होगा, इंक्रीज होगा, और अगर एक चीज घटेगी तो दूसरी चीज भी उसके साथ घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के इक्वल टू लगा देते हैं और साथ में लगाया जाता है कांस्टेंट। और हमें कांस्टेंट की वैल्यू क्या दी गई है यहाँ पर 5, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू 5x, बिकॉज जो कांस्टेंट फोर्स है वो हमें 5 यूनिट दिया गया है। या आप ये मान लीजिए कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड। इज दैट क्लियर? ये आपकी इक्वेशन। हर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारे पास उसके दो सॉल्यूशन होने चाहिए। इफ x is equal to 0, then y is equal to 5 into 0, y is equal to 5. If x is equal to 1, then y is equal to 5 into 1, 5 into 0, 0, and 5 ones are 5. If x is equal to 2, y is equal to 5 into 2, y is equal to 10. एक टेबल के अंदर आप अपनी ये सारी वैल्यू पुट करें। x y, x की वैल्यू ली हमने 0, 1 और 2 रिस्पेक्टिवली, y की वैल्यू आई 0, 5 और 10। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन। अब जो x है उसकी वैल्यू है 0, 1, 2 और y एक्सिस की वैल्यू लेनी है 0, 5, 10। तो यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर हम y एक्सिस पे 1, 1 यूनिट का गैप लेते हैं तो हमें 10 मार्क्स वहां पे लगाने पड़ेंगे, 10 यूनिट्स वहां पर रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे। हम यहाँ पर 2, 2 का गैप ले लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। 1, 1 का भी ले सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपके पास बड़ा ग्राफ पेपर है, सबसे पहले 0 और 0 आपका पॉइंट हुआ ये। सेकेंड वन 1 एंड 5, 1 एंड 5, 4 और 6 के बीच में आपको मिलेगा 5।
आपके स्क्वायर पेपर पे, ग्राफ पेपर पे 4 और 6 के बीच में एक और लाइन होगी बिल्कुल सेंटर में, वो आपका क्या है 5। तो ये बना आपका 1 एंड 5। फिर 2 एंड 10, एब्सिसा 2 एंड ऑर्डिनेट 10। इन तीनों वैल्यूज को मैच कीजिए। और इसके दोनों तरफ एरो लगा दीजिए और इसके ऊपर इसकी इक्वेशन लिखिए y इज इक्वल टू 5x। आपने x एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट किया है, x एक्सिस रिप्रेजेंट करता है हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और y एक्सिस वर्क डन अब स्केल ऑन x एक्सिस पर क्या आपने 0 1 2 1 1 का गैप लिया है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ऑन y एक्सिस पर है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। ये तो आपका ग्राफ पेपर तक का काम हुआ। अब इसके आगे 2 क्वेश्चन और ऐड किए गए हैं। Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 unit and 0 unit। अगर डिस्टेंस ट्रेवल आपकी 2 यूनिट और 0 यूनिट है तो उस केस को आपको आगे सोल्व करना है। तो सबसे पहले डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट। अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपकी 2 यूनिट है तो ये रहा डिस्टेंस, उसको ग्राफ पेपर पे मैच करेंगे। अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपकी 2 यूनिट है तो वहां से वर्क डन कितना है 10। इफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2 units, then work done is equal to 10 units। एक सेकंड पार्ट है, अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड 0 यूनिट है, इफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 0 units, then वर्क डन। अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड 0 यूनिट है तो वर्क डन भी वहां पर 0 यूनिट्स। ये आपके